Hey guys, welcome back to Tech Action. This is Divyansh and you're watching Tech Action. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा 267.40 ये हमारा प्रॉफिट हुआ है आज के दिन। आज कौन सी डेट है? आज है फ्राइडे 7/5/2021, 7 मई 2021 को हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है 267 रुपीज़। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि GPY INR, जापानीज़ यान इंडियन रुपी का, JPY INR का मैंने स्टॉक क्या कहेंगे, करेंसी कहेंगे, स्क्रिप्ट हमने सेल कर दी। सेल करने के बाद इसमें थोड़ा सा वेट किया। इसमें मैंने देखा कि मार्केट डाउन जाना चाहता है, लेकिन ये उस दिन नहीं गया जिस दिन मैंने ट्रेड लिया था। मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ, तो इसलिए मुझे जो है नॉर्मल ऑर्डर बहुत पसंद आते हैं कि आपको एडवांटेज भी मिलता है गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से बोर हो चुके हो तो नॉर्मल NRML जो कि फ्यूचर्स के लिए होता है, NRML बहुत अच्छा रहता है। NRML में आप ट्रेडिंग करिए, चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। क्योंकि उसमें जो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है आपको, उसका भी बेनिफिट आप उठाते हो। जो भी लोग ट्रेडर्स हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। और इसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने एक MIS ऑर्डर लिया हुआ है IGL का। वो जस्ट मैंने ऐसे ही देखने के लिए लिया था, लेकिन इसको सीरियसली जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो नॉर्मल ऑर्डर में हुआ है, जो कि हुआ है 265 रुपीज़। तो नॉर्मल ऑर्डर और फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। बाकी अगर आपको इसके ऊपर चार्ट ट्रेडिंग चाहिए तो मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ। मैंने ये देखा कि ये सपोर्ट पर बार बार आ रहा है, सपोर्ट पर बार बार आ रहा है, सपोर्ट पर टच करके ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट पर आ रहा है, फिर टच करके ऊपर जा रहा है। तो ये जब हौच पौच होने लगती ना, तो इसमें कुछ दिमाग में लगने लगता है कि यार ये गिरासा है, मतलब इट टेंड्स टू फॉल इट टेंड्स टू फॉल इट टेंड्स टू फॉल। तो मुझे यही लगा कि ये फॉल करने वाला है, तो इसीलिए मैंने इस कैंडल पर, जो कि 6:09 की कैंडल है, इस कैंडल पर जब मेरे लेवल्स पर आया तो मैंने सेल किया, और सेल करने के बाद अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाने के बाद ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होते ही मैंने अपना फर्स्ट कैंडल में ही, ज़्यादा प्रॉफिट ना लेते हुए, फर्स्ट कैंडल में ही सेल कर दिया। ये जो मेरा ये प्रॉफिट 267 रुपीज़ दिखा रहा है, ये 300 समथिंग, 360 के आसपास, 360 रुपये दिखाता, 360 रुपये दिखाता। लेकिन क्या पता है कि जो है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद कैसा रिएक्ट करे। अभी हम मार्केट में नए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट चलेगा, उसके साथ साथ में लर्निंग भी चलेगा। तो मुझे बेसिकली ऑप्शंस तो अभी मैं कह नहीं सकता कि ऑप्शन ट्रेडिंग सही है कि गलत है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कुछ टाइम, तो सही भी है और गलत भी है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के कैसे क्या है। फिलहाल तो हम ये बात करते हैं कि इंट्राडे से ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो। और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो इंट्राडे बिल्कुल मत करो। मार्केट में तभी आओ जब आपके पास पैसा हो, जब आपके पास एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो। उसके बाद आप एक सेकेंडरी इनकम को चुन सकते हो। उसके बाद सेकेंडरी इनकम आपकी बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पर इनकम जनरेट करने लगे तो उस सेकेंडरी इनकम को आप प्राइमरी इनकम बना सकते हो। ये होता है स्टेज, इस तरीके से प्रोसेस होती है। पहले आप कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो,
उसके बाद इसको सेकेंडरी रखो, इसको सेकेंडरी रखो जब तक इसमें से आप परफेक्ट ना हो जाओ। परफेक्ट होने के बाद सेकेंडरी को प्राइमरी कर लो, और प्राइमरी को फिर आप छोड़ भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे मान लो आप यूट्यूब चैनल भी बनाते हो, यूट्यूब चैनल बनाते हो तो उसमें वो आपके लिए हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए। यूट्यूब चैनल आपने बनाया, साइड बाय साइड देखते रहे, चल गया तो चल गया, नहीं तो अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है ही है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, कई लोग क्या करते हैं, जब उनका यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल हो जाता है तब वो अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम छोड़ते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी हो, चाहे जॉब हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे बिजनेस ही क्यों ना हो, तभी वो छोड़ते हैं। ऐसे किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड मेरा पर्सनली व्यू बता रहा हूँ कि मेरा करेंसी में बहुत अच्छा लक चल रहा है। तो आपको अगर इंट्राडे करना है तो इंट्राडे मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितने कितने लोगों को इंट्राडे करना है। अगर आपको इंट्राडे पर भी वीडियो चाहिए, इंट्राडे करना कोई मुश्किल नहीं है। इंट्राडे पर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप कमेंट्स में बताइए कौन कौन से स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं, तो मैं उनके ऊपर इंट्राडे लेकर आऊँगा। अभी मैंने मेरे पिछले वीडियोस आप देखिएगा, मैंने एक कोल इंडिया का ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर मैंने ट्रेड नहीं किया था। कोल इंडिया का ब्रेकआउट प्रिडिक्ट किया था, उसके बाद वो 160 तक की गया, 150 पर था, वो 160 तक की गया, 10 पॉइंट की मूव दिया उसने। और एक आरबीएल का प्रिडिक्ट किया था। तो वीडियो 6 मिनट का हो रहा है, इसी में अगर मैं और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ऐड कर दूं, थोड़ा स्क्रीन बदल देता हूं। अच्छा हाँ ट्रेडर्स, अगर आप मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा देंगे तो बहुत मदद हो जाएगी, जिससे कि मुझे अगर यूट्यूब से थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए तो मैं इसके ऊपर भी काम करना शुरू करूँ। मैं मतलब अच्छे से वीडियो एडिट करूँगा और उसके बाद उसमें थंबनेल लगाऊँगा, तो ये सब काम करूँगा। अभी तो सिर्फ आप लोगों के साथ सिर्फ बातें कर पाता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता इतना। तो मैं कहाँ पर था, हाँ मैं यहाँ पर था कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बताने मुझे। तो मैं जो भी वीडियो लेके आता हूँ उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर रहता है। आप पूरी वीडियो देखा करिए, स्किप ना किया करिए। अब मैं जो इम्पोर्टेंट टिप देने वाला हूँ वो बोनस टिप है। देखिए, अगर आपको इंट्राडे करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक के जितने भी इंडेक्स वाले शेयर्स हैं, जो इंडेक्स को ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके जाते हैं, उन सभी शेयर्स को आप उठा लीजिए मतलब अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। रखने के बाद ज़्यादातर उसमें शॉर्ट सेलिंग देखिए कि कब शॉर्ट करना है, हमें लॉन्ग नहीं करना। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए ज़्यादातर करके, क्योंकि जब बैंक निफ्टी गिरता है ना तो बौखला जाता है, एकदम बौखला के गिरता है, धड़ाधड़ गिरता है, धड़ाम से गिर जाता है, एकदम लिफ्ट से नीचे जाता है और सीढ़ियों से ऊपर आता है मार्केट। तो ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया। अब इसमें ऑर्डर जो मैंने बताया कि वॉच लिस्ट में ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, सारे बैंक के नाम, और बैंक के नाम वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद उसमें आप स्टॉप लॉस एसएल मार्केट वाला एक ऑप्शन आता है, ज़ीरोधा में भी आता है और भी अदर ब्रोकर में भी आता है। तो एसएल मार्केट करके आप ट्रिगर पॉइंट लगा दीजिएगा, ट्रिगर पॉइंट। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर ट्रिगर होगा, उसी पॉइंट पर आपका स्टॉप लॉस तो तब लगता है जब आपको ट्रेड एग्जिट करनी होती है, लेकिन अब आप स्टॉप लॉस तब लगा रहे हो जब आपको एंट्री करनी है। तो एंट्री मतलब नीचे के लेवल पर एस एल एम स्टॉप लॉस मार्केट वाला
टैग लगा दोगे, उसके बाद ट्रिगर पॉइंट लगा दोगे, तो वो नीचे जाके ही, जैसे 10 पॉइंट्स पर है, हमको ये पता है अगर ये 8 पॉइंट से 7 पॉइंट पर आया, 8 पॉइंट के नीचे आया जैसे ही, तो ये पूरा 5 पॉइंट चला जाएगा। तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम ट्रिगर पर लगा सकते हैं 8 पॉइंट ट्रिगर पर लगा दिया हमने, तो जैसे वो 8 को टच किया, बस आपका ट्रिगर हो गया स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मतलब हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पर एग्जिट नहीं हो रही है, यहाँ पर हमारी एंट्री हो रही है, तो हमारी एंट्री हो गई। वो जैसे ही नीचे गया, हमने टारगेट तुरंत ही लगा दिया, 5 रुपये टारगेट मिल गया, और बस 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और अगर आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो 300 रुपये का आपका डेली का प्रॉफिट है। तो एक ये तरीका हो गया जो कि मैंने पर्सनली ट्राई किया हुआ है। दूसरा ये तरीका है कि आप नॉर्मल ऑर्डर में लगा सकते हो। नॉर्मल ऑर्डर में आप कभी भी नॉर्मल ऑर्डर लगाना, तो कोई न्यूज़ मत सुनना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चार्ट पैटर्न देखना है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको कोई न्यूज़ या फिर कोई न्यूज़ की ज़रूरत क्यों नहीं है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप न्यूज़ सुनोगे और बाकी सब चीज़ों देखोगे, ग्लोबल मार्केट देखोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा, मार्केट सेंटीमेंट ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। तो इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें चार्ट पैटर्न और जो टेक्निकल एनालिसिस करनी है, एक चीज़ को पकड़ के लेके चलो, उसी से पूरा फोड़ दो, स्टॉक मार्केट फोड़ दो, जितना आप कमा सकते हो कमा लो। टेक्निकल एनालिसिस इज़ द मेन की ऑफ सक्सेस। और हाँ ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस लगा के रखें ताकि आपकी धड़कनें या बीपी ना बढ़ जाए। आपका बीपी बढ़ जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखते हो। तो ये हो गया एक नॉर्मल वाली ट्रेड, मतलब आप करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो। एक बैंक निफ्टी का मैंने बताया कि SLM स्टॉप लॉस मार्केट वाला कर सकते हो आप। एक होता है USD INR, मतलब करेंसी का CDS करेंसी में कर सकते हो आप। और एक होता है एक प्री ओपन मार्केट में पहले आप चेक कर लो कौन सी न्यूज़ आई है। अगर आपको न्यूज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपको 2 काम करने हैं, प्री ओपन मार्केट चेक करना है। प्री ओपन मार्केट चेक करने के बाद देखना है कौन से मतलब स्टॉक्स ऊपर हैं, और जो कुछ स्टॉक्स, जितने स्टॉक्स ऊपर हैं उतनी ही देर में, जैसे 9:07 पर आपको पता चल गया कौन से स्टॉक ऊपर हैं, तो उन्हीं स्टॉक को सेलेक्ट करके देखना है कि उनकी क्या न्यूज़ आई हुई है। जो भी न्यूज़ आई हुई है वो मतलब स्टॉक को ऊपर लेके जाएगी या नीचे लेके जाएगी, अपना व्यू रखिए और एक सिंगल कैंडल का वेट करिए। सिंगल कैंडल जैसे बनता है आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अगर डोजी बने तो ट्रेड मत करिए। बुलिश मारूबोजू या बेरिश मारूबोजू बने, कोई भी मारूबोजू बने, उसमें आप ट्रेड करिए। मारूबोजू बनना चाहिए। मारूबोजू मतलब थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम भी बढ़िया होना चाहिए, मतलब एक वॉल्यूम लगभग 1 मिलियन के आसपास होना चाहिए। अगर कोई न्यूज़ आई है तो इतने लोग तो ट्रेड करते ही हैं। अब मार्जिन रूल आ रहा है, उसके बाद तो भगवान ही जाने क्या होगा, कितना वॉल्यूम नीचे गिर जाएगा। चलिए, बात करते करते हमारा वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। बातों में पता नहीं चला है, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं इस जानकारी को, तो हमें बहुत दिल से खुशी होगी। और सिया हैव अ गुड डे। दिस इज़ दिव्यांश साइनिंग ऑफ।